नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद देश के सबसे वायु प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। नोएडा पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है। चौथे पर हरियाणा का रोहतक और पांचवें पर बहादुरगढ़ है। गुरुग्राम की हवा भी खराब है, लेकिन रैंकिंग के मामले में वो 24वें नंबर पर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। रविवार को दिल्ली एनसीआर में धुंध की घनी चादर नजर आई। शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। कुछ इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर हो गई, जहां AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वजीरपुर 424, बवाना 424, विवेक विहार 415। स्टेशनों पर भी खतरनाक आंकड़े दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रोहिणी 435, नेहरू नगर 426, बवाना 426, आरके पुरम 422 और ITO 420 शामिल थे। दिल्ली में औसत AQI 391, नोएडा में 391, ग्रेटर नोएडा में 366, गाजियाबाद में 390 और गुरुग्राम में 252 दर्ज किया गया। अब ऐसे में दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के स्पष्ट परिणाम दिखने लगे हैं। उसने कहा है कि इस साल नवंबर में अधिकतर दिनों में शहर की वायु गुणवत्ता पिछले साल की इस अवधि की तुलना में बेहतर रही। वहीं गुणवत्ता खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानियां भी होने लगी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब से पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का शनिवार को आह्वान किया। तो साथ ही आयोग ने कहा है कि हरियाणा में चालू धान कटाई के मौसम के दौरान ऐसे मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पंजाब के क्षेत्रीय दौरे के दौरान CQM अध्यक्ष राजेश वर्मा ने भटिंडा स्थित लहरा मोहम्मद ताप विद्युत संयंत्र की खराब स्थिति और उत्सर्जन मानदंडों का पालन नहीं करने पर गंभीर चिंता जताई है। खैर, अब देखने वाली बात है दिल्ली की ये स्थिति कब सुधरती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।